तो दोस्तों YouTube पे बहुत सारे वीडियोस में आपको बताएंगे लोग कि OctaFX, IQ ऑप्शंस, Olim ट्रेड, 24 ऑप्शंस, इतनी सारी कंपनीज हैं मार्केट में जो कि आपको CFD करेंसी ट्रेडिंग अलग अलग लेवल पे, साथ में स्टॉक में, इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना और भी पता नहीं क्या क्या कुछ आपको अलाउ करते हैं। ये सब कुछ बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, बहुत ही जल्दी से पैसा बनने का, अमीर बनने का तरीका है। इसमें आपको कुछ डॉलर का क्रेडिट भी दिया जाता है मार्केट में जल्दी से घुसने के लिए, लेकिन ये सब कुछ आपके लिए नुकसानदायक है, आपके लिए गलत हो सकता है। इन चीज़ों में नहीं फंसना है आपको। इस तरह की कोई भी एड्स भी दिखती हैं, इस तरह के कोई भी यूट्यूबर्स जो इस तरह के एड्स काम करते हैं, उन सबको आपको मना करना है। हम आपको कितनी ही ईमेल्स यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा सकते हैं जो हमें अप्रोच की जाती हैं कि जिसमें कहा जाता है कि आप हमारे लिए इस तरह की वीडियो कीजिए और आपको अच्छे खासे पैसे दिए जाएंगे। देखिए, हम स्पॉन्सर्ड कंटेंट करते हैं, ये आपने कई बार देखा होगा, लेकिन ऐसा कंटेंट होता है जो कि रेगुलेटेड होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। ऐसा कुछ नहीं जो कि आपको ही नुकसान दे सके, जिसका हमें खुद नहीं पता वो हम आपको कैसे बताएंगे। इन सब चीज़ों को ये सब कंपनीज भारत में किसी भी के द्वारा, ना ही सेबी ना ही RBI के द्वारा रेगुलेट की जाती हैं। इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से ये बहुत ही बेतहाशा तरीके से बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसमें इतना नुकसान होता है, इतने ट्रेडर्स का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है कि आपको इन सब से दूर क्यों रहना चाहिए। ये सब का आंसर इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछले एक साल में 2021 में ही अगर कैलकुलेट किया जाए फाइनेंशियल ईयर, तो 1,07,00,000 डीमेट अकाउंट्स खोले जा चुके हैं। पिछले 2 सालों में अगर आप पीछे जाएंगे फ्लैशबैक में, तो पूरे 2 सालों का मिला के 40 लाख डीमेट अकाउंट खोला। मतलब एक साल में 2 सालों के कंपैरिजन में 2.5 गुना से ज़्यादा नए डीमेट अकाउंट खोले गए। तो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट्स का पूरा जो बाजार है स्टॉक मार्केट का, ऑब्वियसली बहुत बड़ा हुआ है। शेयर मार्केट में लोगों का एंट्रेंस हुआ है। इसका बहुत सारे रीजंस हैं जिसको हम काफ़ी वीडियो में कवर भी कर चुके हैं। लेकिन सिर्फ यहाँ तक बात नहीं होती, इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी में भी काफ़ी लोग गए हैं। एंड देन देर इज़ वन एस्पेक्ट दैट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर डेरिवेटिव्स, कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर डिफरेंस रादर, CFD। इसमें अलग अलग करेंसीज में, इंटरनेशनल इंडिसेस में, इंटरनेशनल स्टॉक्स में आपका पैसा लगवाया जाता है। जो शुरुआत में आपको कंपनीज बताई थी अलग अलग, OctaFX है, Olim ट्रेड है, 24 ऑप्शंस है, ये सब कंपनीज आपको इन चीज़ों में पैसा लगाना अलाउ करते। छोटे छोटे अलग अलग टिक मूवमेंट्स के ऊपर पे ट्रेडिंग करवाया जाता है और उसके बेस पे आपको कहा जाता है कि आप पैसा लगाइए। इसमें 1000 गुना तक लेवरेज मिलता है। मतलब अगर आपके पास 100 रुपये हैं, याद रखिएगा, अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो आप उसके साथ 1,00,000 रुपये तक की ट्रेडिंग कर सकते हैं। जी हाँ, सही कैलकुलेशन किया। 100 इंटू 1000 इज 1,00,000 रुपीज। और एक छोटा सा निवेशक जो कि 100, 200, 500, 1000 पे लगाना चाहता है, वो लाखों में ट्रेडिंग कर सकता है। दिस इज अ गुड थिंग एंड अ वेरी बैड थिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। अगर बिगिनर ट्रेडर हैं और शुरुआत में बहुत जल्दी अमीर होना चाहते हैं, तो उस केस में ये तरह के प्लेटफॉर्म आपको अलाउ करेंगे, लेकिन इनवेरिएबली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका नुकसान भी बहुत बड़े लेवल पे हो सकता है। तो आइडिया यही है, सिंपल बात यही है कि जो जिस तरह से डब्बा ट्रेडिंग इलीगल होती है, ये सब चीजें भी ना ही सेबी ना ही RBI रेगुलेट कर रहा है। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि ये सब चीजें ओपनली हो रही है। यूट्यूब पे एड्स आती हैं, यू गेट टू सी द कंपनी वेबसाइट, यू गेट टू सी कि वो अलग अलग तरीके से ब्रांडिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। अलग अलग लेवल पे बहुत सारे फेमस सेलिब्रिटीज इन तरह की कंपनीज के लिए एड्स भी कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये एड्स टीवी पे दिखती है। तो और साथ में एक चीज और बता दें कि साथ में ये भी बताया जाता है कि आपको एंट्रेंस के लिए $100, 1000 रुपीज, कुछ ना कुछ पैसा शुरू में ही क्रेडिट कर दिया जाता है ताकि आप आए। जिस तरह से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से अगर किसी को नशे की आदत लगानी हो, तो अगर जो डीलर होता है ना, पहले कुछ नशे के जो पैकेट होते हैं वो फ्री में प्रोवाइड करता है, क्योंकि उसको पता है कि जो चौथा 5वां पैकेट होगा उसके लिए जिसको आदत लग जाएगी वो जरूर अपने आप, और मुंह खोलोगे जितना पैसा मांगोगे उतना देने को तैयार होगा। दिस इज व्हाट इट इज। अगर आप एक तरीके से शुरू में पैसा फ्री में दे देंगे और अगर उसको लगा तो प्रॉफिट हुआ तो वापस आएगा, लेकिन जब बड़ा नुकसान होगा तब कहाँ जाएगा ये किसी को पता नहीं। अब बात सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं होती है। प्रॉब्लम ये है कि जो भी ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जिनके भी नाम लिए हैं, इसमें जितना भी अगर नुकसान होता है किसी भी ट्रेडर का, तो इसमें जो प्रॉफिट बनता है दूसरी पार्टी का, वो इसी प्लेटफॉर्म का है। स्टॉक मार्केट में क्या है, अगर आप बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं तो एक बायर है, एक सेलर है, ये बेचेगा, ये खरीदेगा, ये बेचेगा। लेकिन इस केस में
बाइंग वाला कभी प्रॉफिट बनाएगा, कभी सेलिंग वाला बनाएगा। बट व्हेन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर मॉडल, जब हम बात करते हैं ये OctaFX या ये जो भी प्लेटफॉर्म है 3-4 बहुत सारे हैं एक्चुअली, इस केस में जब नुकसान होता है ना, तो जो प्रॉफिट होगा, जो नुकसान ट्रेडर का होगा, लेकिन जो प्रॉफिट होगा वो इसी प्लेटफॉर्म का उसमें भी हिस्सा होता है। तो इनवेरिएबली ये प्लेटफॉर्म चाहता है कि ट्रेडर का नुकसान हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो शुरू में लुभाता है, लेकिन बाद में वॉट लगाता है। अगली चीज, इंडिया में जो स्टॉक मार्केट सेबी रेगुलेट करता है, उसमें डॉलर, यूरो, येन और पाउंड, ये 4 करेंसीज हैं जिसमें आपकी करेंसी ट्रेडिंग या फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं, ये अलग अलग तरह की करेंसीज में आपको अलाउ करते हैं। दैट इम्प्लाइज कि सेबी के अंडर रेगुलेशन होने के बावजूद जो भी करेंसी प्रोडक्ट्स हैं उसमें अगर आपका नुकसान होता भी है तो आप किसको बताएंगे, क्योंकि सेबी कहेगा मैं तो रेगुलेट ही नहीं कर रहा हूँ। पुलिस केस करेंगे तो OctaFX से कोई भी जो कंपनीज हैं इंडिया में मार्केट में है ही नहीं, वो बाहर से ऑपरेट होती हैं। इंडिया में कुछ कॉल सेंटर्स या कुछ सेल्स कंपनीज जरूर होंगी जिन्होंने आउटसोर्स किया होगा, लेकिन खुद कंपनी के ऑपरेशंस आउटसाइड है, रजिस्टर्ड आउटसाइड है, तो यू कांट डू एनीथिंग। आपको वहाँ की कोर्ट में जाके करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ भी नहीं चलेगी आपकी, क्योंकि उसमें बताया गया है बिल्कुल छोटे छोटे अक्षरों में कि अगर ट्रेडर का नुकसान होता है तो उसमें उस ट्रेडर को ही देखना है, प्लेटफॉर्म का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब वापस आते हैं सेबी और RBI के ऊपर। इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के पास बहुत सी पावर्स होती हैं, हर तरह की पावर्स मार्केट को रेगुलेट ही ये करते हैं, चाहे वो बैंकिंग हो चाहे इन्वेस्टमेंट्स हो। अब देखिए, पहले होता था कि इन तरह के प्लेटफॉर्म्स में पैसा डालने के लिए आपको कुछ अलग अलग, सिर्फ चाहे आप नेफ्ट कर सकते हैं या कुछ पर्टिकुलर तरीके थे, बहुत डिफिकल्ट होता था पैसे डालना। लेकिन अब तो UPI भी चलता है, आप IMPS के थ्रू भी पैसे कर सकते हैं। मतलब बैंकिंग सिस्टम अलाउ कर रहे हैं कि जो भी लोग हैं, जो भी ट्रेडर हैं, उनके बैंक अकाउंट से ये पैसा ट्रांसफर हो सके दूसरे इन तरह के अकाउंट्स में। तो एक तरीके से जब पहले RBI कह रहा है कि मैं तो रेगुलेट नहीं कर रहा इस चीज़ को, लेकिन दूसरी तरफ अपने बैंक्स को अलाउ कर रहा है, ईजिली चाहे, जैसे क्रिप्टोकरेंसी में बीच में बैन किया हुआ था, ईजिली चाहे तो यहाँ पे भी वो अपना पैर रख सकता है और कह सकता है कि ये चीज़ें अलाउड नहीं है, बैंक्स अलाउड नहीं कर सकते, ना ही नेफ्ट, ना ही IMPS, ना ही एनी तरह का ट्रांसफर। लेकिन ये अभी हो रहा है। इनफैक्ट कई जगह तो आप UPI से भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एक तरीके से RBI कुछ करना चाहे तो क्या एग्जैक्टली उल्टा कर रहा है। वहीं पे सेबी की क्या गलती है? सेबी को पता है कि ये सारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स जो बेचे जा रहे हैं इन पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, वो भी इलीगल तरीके से किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे भी सेबी अपने पावर्स को एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, ना ही एक तरीके से किसी अलग चैनल से या कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन के चैनल से इन पर्टिकुलर कंपनीज पे कुछ करने की कोशिश कर रहा है, ना ही मिनिस्ट्री को कुछ शिकायत कर रहा है। करने तो बहुत कुछ कर सकता है, स्टॉक मार्केट के कितने ही मामलों में रोज कुछ ना कुछ करता है। तो ये पर्टिकुलर एरिया आंख बंद करके अलाउ किया जा रहा है। जैसे डब्बा ट्रेडिंग हुआ करता था, ये एक सोर्स है Rediff.com पे, उन्होंने भी एग्जैक्ट तरीके से बताया है, मिस्टर देवाशीष हैं, उन्होंने एग्जैक्ट तरीके से ये चीज बताई है कि ये अलाउ करता है कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर डिफरेंस में इन्वेस्ट करने के लिए, विच इज एक तरीके से एग्रीमेंट होता है प्रोडक्ट को बाय किए बिना, और आप एसेट को ओन नहीं कर सकते जैसे आप डेरिवेटिव्स में करते हैं, मॉडल्स वैसे ही। लेकिन CFD इंडिया में ही इलीगल है, क्लियरली बताया गया है। और ये बाइनरी ऑप्शंस एक तरीके का CFD ही बनते हैं जो कि इन प्लेटफॉर्म्स पे धड़ल्ले से ट्रेड किए जा रहे हैं। अब लोग कर रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन सर्टेन लेवल पे आपको सचेत करना, आपको इन्फॉर्म करना, सही टाइम पे बताना जरूरी हो जाता है। और यही हम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू कि ये सब कुछ इलीगल है और आप ही का नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर कुछ दिक्कत हुई भी तो जैसे हम कहते हैं कि सेबी की वेबसाइट पे जाके शिकायत लगा दीजिए, यहाँ पे शिकायत भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इन सब प्लेटफॉर्म से दूर रहिए, इन तरह की एड्स को भी ब्लॉक कीजिए अपनी तरफ से, और सर्टेन लेवल पे ना ही इनके शिकंजे में फंसिए, आप ही का नुकसान हो सकता है। शुरू में अट्रैक्ट करेगा लेकिन जाने का नहीं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों इस वीडियो में, अगली वीडियो जल्दी मिलेंगे। होपफुली आपका इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिंग जर्नी प्रॉफिटेबल रहे। टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय।